हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन एकेडमी। क्या आपको स्पाइस की मूवी पसंद है? डेफिनेटली हम सबको पसंद है। वो ड्रामा, वो एक्शन, वो प्लेन से कूदना, वो देश को बचा लेना और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलना, ये सारी चीजें हमें कितना मोटिवेट करती हैं और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ना। जैसे कि मेरे पीछे की ये फोटो, एक डार्क रूम जिसमें चल रही है एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन, दो स्पाइस बैठे और हमारी देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ज्यादा मोटिवेट और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं हम सर? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जिन स्पाइस की मूवीज देख के आप मोटिवेट होते हैं, वो स्पाइस असल में काम किसके लिए करते हैं, यानी कि उनकी एम्प्लॉयर, यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक फोटो को देखना जरूरी है। इस चेहरे को, जिसको मैं छुपा के रखा हुआ हूं, उसको हमारे देश में हर कोई जानता है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अजीत डोभाल सर की। अभी अजीत डोभाल सर कौन है? ये हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और हमारे देश के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। लेकिन इनके बारे में एक स्टोरी पॉपुलर है। वो क्या है सर? ये 8 साल पाकिस्तान में एक जासूस यानी कि स्पाई बन के रहे और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला। और ये यूट्यूब पे बहुत ही वायरल स्टोरी है जो उन्होंने खुद शेयर करी थी। यानी कि ये ऐसी स्टोरी है जिससे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस बात को लेकर मोटिवेट हुए कि वो भी इस यूनिवर्स में, यानी कि वो भी इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। एक और फोटो को देखते हैं। ये फोटो क्या है सर? ये फोटो वो है जो हमारी न्यूज में आए दिन चलती रहती है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हम आमतौर पे न्यूज में पढ़ते हैं कि एनआईए ने एक रेड मारी और वहां पे ऐसे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जो लोग किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में मिले हुए थे और हमारे देश में किसी बड़े टेररिस्ट अटैक को रोक दिया। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन इंफॉर्मेशन से इतना ज्यादा घिरे हुए हैं, हमें रोज ये चीजें इतना ज्यादा मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करती हैं, तो क्यों ना आज हम इसी के बारे में पढ़ें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम देखने वाले हैं इंडिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, यानी कि इंडिया की वो कौन कौन सी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, उनका काम क्या है, वो कब बनी और उसके साथ ही साथ वो किसको रिपोर्ट करती हैं। आज हम इन सारी चीजों को देखेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इस बात को समझने से कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी नाम की चीज है क्या। तो देखिए, इसको समझना बड़ा ही आसान है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी का सबसे प्रमुख यानी कि सबसे मेन काम होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना। लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको इंटरनेट पे या आपकी लाइब्रेरी में किसी किताब को पढ़ के मिल जाएगी। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको निकालने के लिए इनको कई सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, कई जानों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ कई साल की मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके बाद क्या काम खत्म? नहीं। उसके बाद इनका अगला काम है कि ये जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको एनालाइज करें और उसका इंटरप्रिटेशन करें, यानी कि उससे ये बात निकाल के सामने लाएं कि ये जो इंफॉर्मेशन मिली है ये हमारे किस काम की है, यानी कि इंडिया के किस काम की है। और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन जिसका इन्होंने इंटरप्रिटेशन कर लिया है उसको आगे फॉरवर्ड करें अथॉरिटीज को, ताकि वो एक्शन ले पाए। लेकिन क्या सिर्फ यही काम है हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज का? नहीं, और भी कुछ काम है। दूसरा इनका काम है काउंटर इंटेलिजेंस का। अब ये काउंटर इंटेलिजेंस क्या चीज है सर? अब जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया में इंटेलिजेंस काम करती है तो दूसरे देशों की भी काम करती है। तो उन देशों के इंटेलिजेंस हमारे देश की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना निकाल ले, उसको काउंटर करने के लिए भी जो काम है वो हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी संभालती है। उसके साथ ही साथ डोमेस्टिक सिक्योरिटी, यानी कि जो इनका प्राइम काम है वो ये है कि हमारे देश की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इस बात को इंश्योर करें। और एक चीज जिससे आप सब बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, वो है कोवर्ट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है सर? वो हमने मूवीज देखी है ना कि इंडिया का एक रिटायर्ड सोल्जर जिसको कोई नहीं जानता हमारे देश में और दूसरे देश में, वो चुपचाप एक फ्लाइट पकड़ के जाता है किसी दूसरे देश, वहां कोई ऑपरेशन करता है और वापस आ जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, ना वो देश एक्सेप्ट करता है ना इंडिया एक्सेप्ट करता है। इसी को हम कहते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। और ये तरह के ऑपरेशंस करने का काम भी हमारे देश में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास है। तो अब आप समझ चुके हैं कि हमारे देश में कोई एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लिस्ट को देखने का। सबसे पहली इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारे पास है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RNAW, जिसको आप जानते हैं रॉ के नाम से। इसकी स्थापना हुई थी साल 1968 में और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी स्थापना होते ही इन्होंने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव किया था। वो क्या था सर? इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था और एक नया देश बना दिया था। और इस चीज को RNAW यानी कि रॉ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। रॉ रिपोर्ट करती है सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। अब इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इसका काम है हमारे देश में फॉरेन इंटेलिजेंस को लेके आना, यानी कि जो रॉ है वो हमारे देश से ज्यादा बाहर का जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने पे काम करती है। इसका मतलब क्या है सर? इसका काम है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का। उसके साथ ही साथ ये कुछ और काम भी करती है, जैसे कि कोवर्ट ऑपरेशंस को करना, काउंटर फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी कि जो दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस है उसको कम करना, और उसके साथ ही साथ इन सारी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना जो कि नेबरिंग रीजन से आ रही है। यानी कि अगर आपको कभी भी बोला जाए रॉ के बारे में तो आपके दिमाग
विभाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि रॉ काम करती है हमारे देश में फॉरेन की इंफॉर्मेशन को लाने में और उसके बारे में रिसर्च करने में और हमारे देश की ग्रोथ में हेल्प करने पे। चलिए अब जल्दी से देखते हैं हमारी अगली इंटेलिजेंस एजेंसी को, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आप आईबी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी साल 1887 में, यानी कि आज से बहुत साल पहले, और ये हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और जिसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा, यानी कि रॉ, वो भी पहले इसी का पार्ट थी। उसके बाद एक विंग को अलग किया गया जो कि केवल इंटरनेशनल मैटर्स में डील करेगी। इसका मतलब आईबी काम करती है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस पे और रॉ काम करती है इंडिया के बाहर के इंटेलिजेंस पे, और दोनों का काम है डोमेस्टिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना। फर्क क्या है? ये रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को और वो रिपोर्ट करती है सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। इसके बाद हमें क्या पता है सर? इसका मेन काम है केवल डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, यानी कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो भी इस तरह के काम हो रहे हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करने का काम होता है आईबी का। चलिए अब जल्दी से देखते हैं हमारी तीसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को। हमारी जो तीसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी फोटो मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी। उसका नाम है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब आप बोलेंगे इसके नाम में तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये क्या काम करती है? उसके बारे में आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली चीज पता चलेगी। इसकी स्थापना हुई साल 2009 में, यानी कि जो मुंबई में अटैक हुआ टेररिस्ट, उसके तुरंत बाद। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि इसका काम क्या है। इसका इकलौता काम जो है वो है एंटी टेररिज्म का काम करना, यानी कि जो भी टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही है उसको इंटरप्रेट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसके साथ ही साथ उसके ऊपर एक्शन भी लेना। इसीलिए आप न्यूज में कई बार देखते हैं कि एनआईए की रेड पड़ी और वो कई लोगों को अरेस्ट करके ले गए, जिससे एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका गया। यानी कि जो रॉ और जो आईबी है, उन दोनों का काम होता है हर तरह के इंटेलिजेंस को गैदर करना, लेकिन एनआईए स्पेसिफिकली काम करती है टेररिज्म को रोकने के लिए। चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं हमारी अगली इंटेलिजेंस एजेंसी को। हमारी अगली इंटेलिजेंस एजेंसी है डीआईए, जिसका नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी स्थापना करी गई थी साल 2002 में और ये रिपोर्ट करती है हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अब ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एग्जैक्टली काम क्या करती है? हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, एक है एयरफोर्स, एक है नेवी और एक है आर्मी। इन तीनों के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, यानी कि ये जहां भी ऑपरेट करती हैं, इनकी इंटेलिजेंस भी काम करती है कि जो दूसरी दुश्मन सेना है उसके ऊपर हमला कब करना है या वहां पे क्या एक्टिविटी चल रही है, ये अपनी इंटेलिजेंस को मेंटेन करती हैं। अब इन तीनों के इंटेलिजेंस को मिला के काम करना जरूरी है और इसीलिए स्थापना करी गई डीआईए की, जो इस बात को इंश्योर करती है कि इन तीनों के इंटेलिजेंस को गैदर किया जाए, उसके साथ ही साथ आईबी की इंफॉर्मेशन को भी गैदर किया जाए और रॉ की इंफॉर्मेशन को भी गैदर किया जाए और मिलकर एक इंफॉर्मेशन बनाई जाए ताकि हमारे देश में सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। चलिए देखते हैं हमारे देश की अगली इंटेलिजेंस एजेंसी को। हमारी अगली इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है एनटीआरओ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलेंगे ये तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, इनका काम भी इंटेलिजेंस का है। इसको समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना चाहिए। वो क्या? हमारा जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है और हर चीज टेक्निकल हो रही है, हर चीज डिजिटल हो रही है। इस सिचुएशन में ये बात के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक ऐसी एजेंसी हो जो कि टेक्निकल मैटर्स में और डिजिटल मैटर्स में एड कर पाए गवर्नमेंट को और उसकी एजेंसीज को और सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ऑफलाइन मोड में हो। इसीलिए स्थापना करी गई इस एजेंसी की, जो कि बनी 2004 में। इसका प्राइम काम क्या है सर? इसका प्राइम काम है कि ये टेक्निकल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करती है हमारे देश में और ये रिपोर्ट करती है सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, ताकि आरएनएडब्ल्यू और आईबी जैसी बाकी की एजेंसीज हैं उनके साथ इसका कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। चलिए देखते हैं हमारे देश की अगली इंटेलिजेंस एजेंसी को। हमारे देश की जो अगली इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है एनसीबी, जिसका मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब इसके बारे में तो आप डेफिनेटली जानते होंगे क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में बहुत रहा। क्यों न्यूज में रहा? इसका रीजन था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए। एनसीबी के केस में ही वो फंसे थे और यहीं के एक ऑफिसर थे जिनके ऊपर भी बहुत सारे एक्शंस हुए। यानी कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये काम क्या करता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना हुई 1986 में, यानी कि आज से बहुत साल पहले। क्यों? क्योंकि उसी समय नारकोटिक्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी हमारे देश में और उसके साथ ही साथ ये रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को। अब इसका काम क्या है सर? एक बार जरा उसको देखते हैं। इनका काम है कि हमारे देश में जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है और इलीगल सब्सटेंसेस आ रहे हैं उसको रोकना। और ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि एक इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है और एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। यानी कि इनका काम है कि हमारे देश में जो भी ड्रग का इलीगल स्मगलिंग चल रहा है उसको इंटरप्रेट करना, उसकी इंटेलिजेंस लेके आना और उसके साथ ही साथ क्योंकि ये एक इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है तो इनका काम है कि उस चीज पे जाके एक्शन लेना और ऐसे लोगों को अरेस्ट करना और उनका केस बनाना। यानी कि ये एक कंप्लीट एजेंसी है जो कि इंटेलिजेंस पे भी काम करती है और एक्शन भी लेती है। तो ये थी हमारे देश की कुछ टॉप 7 इंटेलिजेंस एजेंसीज। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ हो और आपको समझ में आया हो कि ये एजेंसीज क्या हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे ये दिन रात मेहनत करती हैं ताकि मैं और आप बड़े आराम से अपने घर पे रह पाएं। अब चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मेरे पास है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब ये सरप्राइज क्या है सर? वो सरप्राइज है दिवाली सरप्राइज। अब जाहिर सी बात है कि आप सब अपने फेस्टिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपका फेस्टिवल आने वाला है दिवाली का, तो उस सिचुएशन में अनअकैडमी भी आपके लिए लेके आया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। ये दिवाली सरप्राइज आपके लिए है क्या? ये और कुछ भी नहीं, आपके लिए एक छोटा सा गेम। और ये गेम क्या है सर? स्पिन द व्हील। यानी कि आपको नीचे मिलेगा एक लिंक, आपको जाके उस लिंक को क्लिक
क्लिक करना है। अगर आप हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं तो भी ये गेम आपके लिए, और अगर आप नहीं हैं तब भी आप इस गेम को खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको इस व्हील को स्पिन करेंगे तो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट, जैसे कि आईफोन 16, मैकबुक, एक्सबॉक्स, स्मार्ट वॉच, उसके साथ ही साथ बहुत सारे कूपन कोड्स हमारे अनअकैडमी एप्लीकेशन के। और अगर आप इसको स्पिन करते हैं और आपको जो भी गिफ्ट आइटम मिलता है वो अनअकैडमी आपको देगा, यानी कि दिवाली का इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो अनअकैडमी उत्सव का लाइव सेशन आप जाके YouTube पे देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आईफोन, स्मार्ट वॉच और मैकबुक्स मिले हैं। चलिए, और दूसरी बात, आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी का साल का सबसे बड़ा ऑफर इस वक्त चल रहा है, जो बहुत कम समय तक के लिए वैलिड है। वो क्या है सर? फ्लैट 55% ऑफ हमारे जुडिशरी के सभी सब्सक्रिप्शंस पे। यानी कि अगर आप हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 55% ऑफ, और उसके साथ ही साथ 1 साल फ्री। यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल एक्स्ट्रा, चाहे आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें, 1.5 साल का लें या 2 साल का लें, आपको आधे से कम पैसों में वो 1 साल एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है। अब अगर आपको इस ऑफर को अवेल करना है तो आपको क्या करना है सर? कोड यूज करना है PS, और आपका ये ऑफर अवेल हो जाएगा। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।